चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इरिडिया के शेयर में 8% से ज्यादा की तेजी, सेक्शन में 5 अंकों से ज्यादा की चढ़त। आज बैंकिंग और फार्मा शेयर में रही बढ़ोतरी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज यानी 29 अप्रैल को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेक्शन में 5 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ 74,200 के स्तर पर कारोबार कर रही है। अजमेर में होगी अक्षय कुमार स्टार जोली LLB 3 की शूटिंग। अरशदा वारसी भी लीड रोल में रहेंगी। दरअसल में जियाती करने पहुंची, जाने कहां फिल्माए जाएंगे सीन। बॉलीवुड की पॉपुलर मूवी सीरीज जोली LLB के तीसरे सीजन की शूटिंग अजमेर में होगी। अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला जैसे स्टार वाले इस फिल्म के लिए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में सेट बनाया गया है। शूटिंग के लिए अरशदा वारसी पहुंच चुकी है। उन्होंने शूटिंग स्टार्ट करने से पहले सोमवार सुबह अजमेर दरगाह में जियारत भी किया है। आज सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। सोना 72,239 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। चांदी 81,000 के नीचे आ चुकी है। सोने और चांदी की कीमतों में आज यानी 29 अप्रैल को गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलेटिन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 209 रुपए फिसल कर 72,239 रुपए पर आ चुका है। सिलीगुड़ी में बीजेपी का 12 घंटे का शटडाउन। हाईवे जाम, दुकान बंद, सड़कों पर प्रदर्शन। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भाजपा ने सोमवार को 12 घंटे का शटडाउन बुला दिया है। इसी दौरान भाजपा समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया, सड़कें बंद कर कार्रवाई और थाने के सामने प्रदर्शन किया है। अगले 2 चरणों में वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाने के लिए चलाएगा अभियान। 17 लोकसभा सीटों पर वोटिंग बढ़ाने CIO MP आज फिर आएंगे कलेक्टर MP की बैठक। पहले और दूसरे चरण की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रतीक्षा में लगातार आई गिरावट में चुनाव आयोग के अफसरों की चिंता बढ़ा दिया है। इसलिए अब चुनाव आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी 17 लोकसभा सीटों पर वोटिंग बढ़ाने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की सोमवार को फिर से बैठक लेने वाले हैं। संदेश खाली केस CBI को सौंपने पर जुलाई में सुनवाई होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाने को कहा। ममता सरकार का विरोध किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेश खाली केस की जांच को CBI को सौंपने जाने से कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया है। सोमवार को जस्टिस BR गंडाई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में सुनवाई हुई है। राहुल गांधी 6 मई को झाबुआ, 7 मई को बंडवानी आएंगे। थर्ड फेज में कांग्रेस लीडरशिप के दौरे पर ही मुरैना में प्रियंका के रोड शो की टाइमिंग बदली। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कांग्रेस लीडरशिप के MP दौरे बढ़ा दिए गए हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी थर्ड फेज में 3 बार मध्य प्रदेश आएंगे। 30 अप्रैल को राहुल गांधी भिंड के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद वे 6 को झाबुआ और 7 को बंडवानी के दौरे पर आएंगे। राजस्थान बीजेपी के नेता देश भर में मरवाड़ियों को साधेंगे। CM डिप्टी CM के दौरे हुए तय। भजनलाल शर्मा बंगाल और झारखंड के दौरे पर रहेंगे। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। ऐसे में प्रदेश के नेताओं को देश भर में मरवाड़ियों को साधने का टास्क दिया गया है। प्रदेश से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और अन्य प्रदेश स्तरीय नेताओं के दौरे होंगे। PM पर चुनावी बैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने 6 साल प्रतिबंध की मांग की। भगवान मंदिरों के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता एडवोकेट आनंद S जुलैद ने जिसका आरोप लगाया कि PM नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। राजस्थान भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तेज धमाका। लोग बोले ऐसा लगा जैसा बम फटा हो। दावा रेगिस्तान में गिर गया एक बड़ा उल्कापिंड। राजस्थान में एक बार फिर से उल्कापिंड गिरने का दावा किए जा रही है। सोशल मीडिया पर इसके कुछ फोटोज भी शेयर किए जा रही हैं। इस यूजर्स का कहना है कि खगोलीय घटना भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर हुआ है। जीरो बैलेंस वाले उम्मीदवार की कहानी। छत्तीसगढ़ की सबसे गरीब प्रत्याशी शांति घर वाले भी नहीं जानते कि चुनाव लड़ रही है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली एक ऐसी भी महिला जिसके खाते में बैलेंस 0 है। प्रदेश के सबसे गरीब प्रत्याशी करोड़पति नेताओं के सामने चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बैगा आदिवासी समुदाय के ताल्लुक रखने वाली शांतिबाई मरवाड़ी कोरबा लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रही है। ये CM की सभा नहीं, बेइज्जती करने वाली सभा है। भीड़ कम होने पर भड़के बीजेपी विधायक भैयालाल। जनता ने कहा कभी और बताऊंगा तकलीफें। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के पटना में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की सभा में भीड़ कम होने से लेकर बीजेपी विधायक भैयालाल राजड़े जनता पर भड़क पड़ी। उन्हें मंच से कहा कि ये मुख्यमंत्री की सभा नहीं बल्कि बेइज्जती करने वाली सभा है। मुझे तकलीफ बहुत है लेकिन तकलीफ को कभी और बताऊंगा।
न्यूयॉर्क में स्पीच देगी झुनझुन के गांव की सरपंच। यूएन जनसंख्या और विकास उद्योग के सम्मेलन में नीरू यादव होगी शामिल। झुनझुन जिले के ग्राम पंचायत में लंबी अहिर इस पंचायत की सरपंच नीरू यादव अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जाएगी। वहां संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेगी। श्रीनगर हनुमानगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश। बीकानेर जोधपुर समेत 8 जिलों में धूल भरी हवा चलने का अलर्ट। 4 मई से फिर बदल सकता है मौसम। राजस्थान में एक के बाद एक वेस्टर्न रिजर्वेशन आने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार देर शाम राजस्थान उत्तर पश्चिम इलाके में एक्टिव हुए वेस्टर्न रिजर्वेशन के कारण हनुमानगढ़ और श्रीनगर के इलाकों में बारिश हुई है। आंधी बारिश के साथ कई जगह बिजली चमकी। मौसम में हुई इस बदलाव से इन शहरों में दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे आ चुका है। ट्रांसजेंडर बोले नेता वादे करते हैं पूरे कभी नहीं करते। नरेंद्र मोदी कर रहे हैं काम, हमारा वोट उन्हीं को जाएगा। ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन की भी मांग किया है। नेता वादे तो करते मगर पूरे नहीं करते। अगर कोई पार्टी मुझे टिकट दे तो मैं एक बार फिर से मैदान में आ सकती हूँ, यह कहना किन्नर समुदाय का है। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी नाम वापस लेकर भाजपा में शामिल। अक्षय बम पर 17 साल पुराने केस में 3 दिन पहले जुड़ी थी धारा 307। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम से सोमवार को नामांकन वापस ले लिया है। अक्षय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ फार्म वापस लेने कलेक्टर कार्यालय पहुंची। नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा भी ज्वाइन कर लिया है। बंगाल में रामनवमी पर चले पत्थर। अधीर की सीट फंसी। यूसुफ पठान ने मुस्लिम वोट काटे तो बहरमपुर में बीजेपी के लिए मौका होगा। 10 सालों में यहाँ हिंदू और मुस्लिमों के बीच फासला बहुत बढ़ चुका है। यहाँ नए मंदिर बनने लगे हैं। आरएसएस के लोग बहुत एक्टिव हो चुके हैं। अब तो दोनों ओर के लोग आपस में ज्यादा बात भी नहीं करते हैं। बहरमपुर में शक्तिपुर में रहने वाले उन अली 3 लाइव यहाँ का माहौल बता देते हैं। आईपीएल 2024 का कड़ी चेन्नई ने लगाई 3 स्थानों की छलांग। विराट के 500 रन पूरे हुए। आज टॉप 2 में आ सकती है दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग में 26 मैच खत्म हो चुके हैं। रविवार को 2 मैच खेले जाएंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले 2 मैच में गुजरात जॉयंट्स को टारगेट किया था। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसा। 9 लोगों की हताहत। खड़े ट्रक में जा घुसी पिकअप। मरने वालों में 5 महिलाएं और 4 बच्चे हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में देर रात एक पिकअप खड़े ट्रक में जा घुसी है। हादसे में 9 लोगों की मौके पर हताहत हो चुकी है। इनमें 5 महिलाएं 4 बच्चे शामिल है। 23 से ज्यादा लोग सवार थे। 23 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 4 घायलों को रायपुर एम्स में भर्ती किया गया है। मोदी बोले कांग्रेस ने कर्नाटक को लूट का एटीएम बना दिया। ये 1 सेकंड में गरीब हटाने का दावा करती हैं। 60 साल सरकार थी, क्यों नहीं हटवाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के बागलकोट में जनसभा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक को भी अपनी लूट का एटीएम का बना दिया है। यूपी बिहार झारखंड में आज हीट वेव का अलर्ट। एमपी छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों में तापमान 42 डिग्री के पार निकला। आंध्र प्रदेश में 45 डिग्री तक पहुंच चुका है तापमान। देश में तेज गर्मी का असर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर नासा की नजर। 30 दिनों में 5710 जगह पर लगी है आग। पिछले साल की तुलना में 5 गुना बढ़ी है आगजनी। उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में लगी आग 5 दिनों से धधक रही है। जंगलों की आग आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच चुकी है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। रविवार को वायुसेना ने भीमताल झील से पानी लेकर मनोरो और भवानी रेंज में आग बुझाई है।